नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सरकार बनाने की जो कवायद है वो बदस्तूर जारी है। सत्ता पक्ष के लोग लगातार इस कोशिश में हैं कि मंत्रिमंडल का गठन पहले हो जाए और मंत्रिमंडल में कौन-कौन होंगे, किस तरह के किसको पदभार दिया जाएगा, इसकी कोशिशें लगातार चल रही हैं। दिल्ली से लौटने के बाद जदयू के जो बड़े नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनके आने के बाद ये तो स्पष्ट हो गया है कि 20 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन किस मंत्रालय किसके जिम्मेदारी पे होगी, ये तय होना यानी जिसका जो अंतिम चरण है, कहा जाता है कि उस पर मुहर लगनी जो है बाकी रह गई है। अब स्थिति क्या है इस वक्त बिहार में राजनीतिक गलियारे की, वो हम आपको बता रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो कोशिश ये हो रही है कि जदयू से इतने मंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी के इतने मंत्री होंगे, लोजपा रामविलास के कितने मंत्री होंगे, हम और आरएलएम के कितने मंत्री होंगे। तो हम आपको एक एक करके बता देते हैं कि 15 से 16 जो मंत्रालय है वो जदयू के झोली में जाने वाला है और वही 14 से 15 मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने वाला है। 3 मंत्रालय लोजपा रामविलास के खाते में है और एक-एक जो मंत्रालय है वो हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के झोली में जाने वाला है। अब कौन-कौन चेहरे होंगे, इसकी तो विस्तृत जानकारी हम आपको विशेष जानकारी जब मेरे पास अद्यतन जानकारी जब आएगी, अपडेट मिलेगा, तब हम आपको बताएंगे। लेकिन जो स्थिति है दो दलों की, आरएलएम और हम पार्टी के मंत्री कौन-कौन होंगे, तो इस पर स्पष्टता से बातें जो है वो बाहर आनी शुरू हो गई है कि स्नेहलता जो खुद उपेंद्र कुशवाहा जी की धर्मपत्नी हैं, जो अभी चुनाव जीती हैं सासाराम से, उनको एक मंत्रालय मिल सकता है। इधर संतोष मांझी को जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनको एक मंत्रालय दिया जा सकता है। लोजपा रामविलास से 3 नाम जो हैं वो देखे जा रहे हैं इस वक्त, जिसमें अध्यक्ष जो हैं प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी वो भी हैं, राजीव रंजन हैं, वो उनका भी नाम आ रहा है, एक संजय सिंह हैं, उनका भी नाम आ रहा है। बाकी जो स्थिति है, कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से रामकृपाल यादव का भी नाम आ रहा है, जो इस वक्त दानापुर से विधायक हैं, और कई ऐसे नए नाम भी जोड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जो इस वक्त काफ़ी चर्चा में हैं। बातचीत के दौरान जब हमारी बातचीत होती है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से, तो कई सवाल उनसे भी किए जाते हैं। दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। सब कुछ तो हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर आ चुका है। 19 तारीख को विधायक दल की बैठक है। आज मुख्यमंत्री जी कैबिनेट के बैठक के बाद राज्यपाल महोदय से मिले और 19 तारीख को विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल महोदय को जो है सरकार बनाने का जो है प्रस्ताव दिया जाएगा। और हमें लगता है कि 20 तारीख को संभावित है कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम फाइनल हो गया? अभी शाम तक पता चलेगा। संभावित कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का है। और कौन-कौन आ रहे हैं इस शपथ समारोह? प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सभी को हम लोग यहाँ से आमंत्रित कर रहे हैं। अब अलग अलग जिनका कार्यक्रम तय होगा, भारत के सभी मुख्यमंत्री को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, सभी डिप्टी सीएम को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इस तरह करके आमंत्रण सभी लोगों को जाएगा, सभी सीएम, सभी डिप्टी सीएम और सभी केंद्रीय मंत्री को, और उसमें जिनका प्रोग्राम बनेगा, तय होगा, वो 19 तारीख को पता चलेगा। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री भी, बीजेपी एनडीए शासित राज्य मुख्यमंत्री कयास अभी लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ-साथ क्या सभी मंत्रियों के भी नाम उसमें शामिल हो जाएंगे? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते। ये तो केंद्रीय स्तर से और जो हमारे नेता बने हैं उनको तय करना है सब। स्पष्ट हो गया होगा कि 20 तारीख को
कितने लोगों की भीड़ लगेगी गांधी मैदान में। हालांकि ये संभावित है कि गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उस दिन कौन कौन जो मुख्य अतिथि हैं वो यहाँ पहुँचेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह के, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी के रूप में, कि भाई प्रधानमंत्री को आना है। उसके बाद जो अन्य राज्यों के जो बीजेपी शासित जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे। प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो रहेंगे। लगभग 1 से 1.25 लाख लोगों के जुटान की संभावना व्यक्त की जा रही है इस वक्त। तो चलिए देखते हैं, आज 18 तारीख है, 19 और 20, बाकी जो प्रक्रिया है वो लगातार चल ही रही है और इस दौरान जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हमारे पास पहुंचती है हम तुरंत आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।